नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी करके बताया है कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का जो रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया गया था, उस एवज में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कैविएट दायर की है। अब ये कैविएट उन्होंने उक्त घोषित परीक्षा परिणाम के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर और माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में ये कैविएट दायर की जा रही है। ये कैविएट याचिका क्यों दायर है या ये है क्या, इसकी हम चर्चा करते हैं। कैविएट उन मामलों में दायर की जाती है जिन मामलों में किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ कुछ न्यायालयीन कार्रवाई होने जा रही है बिना उसका पक्ष सुने। अब ये कैविएट याचिका कहाँ से ये प्रोविजंस लिए गए हैं या कहाँ ये प्रोविजन दिया गया है, तो प्रोसीजर ऑफ सिविल कोड 1908 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148 ए के तहत कैविएट याचिका दायर की जाती है। कैविएट का आमतौर पर अर्थ चेतावनी या सावधानी, सचेत रहना होता है। ये एक लोकप्रिय शब्द है जिसका प्रयोग कानून में ये इंगित करने के लिए किया जाता है कि कोई छुपी हुई समस्या हो सकती है जिससे किसी को चेतावनी दी जा सके। कानून में इसे एक इच्छुक पक्ष द्वारा अदालत, न्यायाधीश या मंत्री को उसकी शक्ति और अधिकार क्षेत्र के भीतर कुछ कार्यों के विरोध में दिए गए औपचारिक नोटिस या चेतावनी के रूप में समझा जाता है। देखिए, एमपीपीएससी ने जो कैविएट दायर की है वो इस मामले को देखते हुए की है कि लगभग 80-90 लोग एमपीपीएससी के इस रिजल्ट प्रक्रिया के खिलाफ हाईकोर्ट जाने वाले थे। तो एमपीपीएससी ने त्वरित ही ये उन सभी आवेदनकर्ताओं को एक नोटिस जारी कर दिया है कि हम कैविएट दायर कर रहे हैं। कैविएट दायर करने के लिए ये 90 दिन का पीरियड होता है, जिसमें अगर न्यायालय में किसी भी सिविल न्यायालय में कैविएट दायर की जाती है और इससे कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होता है, ये एक सिविल प्रकरण के मामला है, तो कैविएट दायर करने का उद्देश्य ये है कि आप किसी भी आवेदनकर्ता के पक्ष में बिना हमारा पक्ष सुने फैसला न दें। अगर आवेदनकर्ता ने कहा है कि इस रिजल्ट में कोई परेशानी है तो आप एकदम से उसकी बात स्वीकार करके इस परीक्षा पर स्टे न लगा दें। इसलिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये कैविएट दायर की है। इसका उद्देश्य मुख्य तौर पर जो कैविएटर है, ऐसा किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके हितों की रक्षा नहीं हो रही है, तो उसके हितों की रक्षा करना ही इसका उद्देश्य है, जिसे किसी ऐसी कार्रवाई का सामना करने की आवश्यकता हो सकती है जिसे उसके प्रतिद्वंदी, यानी कि यहाँ पर जो प्रतिद्वंदी हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के, ये वो बच्चे होंगे जो इस रिजल्ट से बाहर हो गए होंगे, या हो सकता हो वो उनमें से कुछ लोग इंटरव्यू तक भी गए हो, मुख्य परीक्षा दी हो या प्रारंभिक परीक्षा हो, जो उन्होंने अब पास नहीं कर पाई हो। तो यह धारा न्यायालय की लागत और सुविधा को बचाने के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न्यायालय की बहुलता से बच सकता है। जाहिर सी बात है, न्यायालय तब तक, जब तक कैविएट याचिका दायर है, तब तक न्यायालय नोटिस जरूर कैविएटर को पहुंचाएगा। कैविएटर एक नोटिस आवेदनकर्ता को भी पहुंचाएगा और फाइनली जब आवेदनकर्ता कैविएटर, यानी कि जिसने कैविएट याचिका दायर की है यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने की है, तो जो भी आवेदनकर्ता होंगे वो लोक सेवा आयोग के समर्थन में अदालत को एक पत्र लिखेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई होती है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148 ए का अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो उस निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि किसी भी कैविएटर द्वारा दायर एक याचिका एहतियातन, यानी कि प्रिकॉशनरी प्रकृति की है, जो लोगों द्वारा दायर की जा सकती है, जो यह अनुमान लगा सकते हैं कि उनके खिलाफ अदालत में कोई मामला दायर किया जा रहा है, और यदि कोई आदेश उनके विचार को ध्यान में रखे बिना पारित किया जाता है तो उनके हित को नुकसान हो सकता है। कैविएट दाखिल करने के 90 दिनों की समय सीमा के भीतर किसी भी आवेदन के मामले में अदालत को ऐसे आवेदन के बारे में सूचित करने वाले कैविएटर को नोटिस देना अनिवार्य है। अगर अदालत ने उसको नोटिस नहीं दिया तो अदालत द्वारा पारित हुआ आदेश शून्य और अमान्य हो जाता है। इसका मतलब यह है, अगर कैविएट दाखिल कर दी गई है
तो 90 दिन का कैविएट का समय है। इन 90 दिनों के अंदर अंदर अगर अदालत ने कोई ऐसा आदेश भी जारी कर दिया इस मामले में तो वो शून्य हो जाएगा। ये कैविएट याचिका रिट से अलग है। हाईकोर्ट में जो रिट जनहित याचिका की सुनवाई होती है उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि किसी भी मामले में जो जनहित से जुड़ा है हाईकोर्ट में रिट लगाई जा सकती है। थैंक यू सो मच दोस्तों, देखते हैं क्या होता है आगे।